डियर स्टूडेंट्स, आपकी यूनिट सेट्स में विविध प्रश्नावली चल रही है। विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या प्रूव करना है आपको देखिए प्रूव करना है क्या, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी मीन चेक करना है क्या इक्वल है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या इक्वल है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के। अगर ये इक्वल है तो देखिए रीजन शो करिए कैसे इक्वल है। नाउ हम क्या लेते हैं, ए और बी दो समुच्चय मान लेते हैं। माना ए समुच्चय बराबर क्या है, ए और बी इसमें दो अवयव है, तथा एक समुच्चय और बी को भी मान लेते हैं क्या, इसमें एक ही अवयव लेते हैं सी। ठीक है, पावर सेट बनाना थोड़ा इजी होगा। पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों से बना समुच्चय, उप समुच्चयों से बना समुच्चय। ठीक है, तो ए के सबसेट देखो क्या क्या होंगे, ए के सबसेट यानी ए के उप समुच्चय क्या होंगे। ठीक है, ए के उप समुच्चय बनाते हैं, क्या होंगे, ए बी, ए का पावर सेट ऑफ ए के घात समुच्चय, ए के घात समुच्चय के अवयव क्या होंगे, जो इसके उप समुच्चय सबसेट, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, और एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ए बी का सबसेट ए बी एंड फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई यानी एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय भी प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्लियर। अब बनाते हैं बी का पावर सेट, घात समुच्चय किसका, बी का। तो बी का घात समुच्चय बनाए। ध्यान रखिए किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी, जितने उसके उप समुच्चय होते हैं। और किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय कितने होते हैं, 2 की घात में उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। ए समुच्चय में कितने अवयव है, 1 2 अवयव है, तो 2 की पावर 2, इसके 4 उप समुच्चय होंगे, 1 2 3 4। और इन उप समुच्चयों से सबसेट से जो सेट बनता है वो दिए गए सेट का होता है घात समुच्चय यानी कि पावर सेट। ठीक है, तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे, 2 की घात, इसमें अवयवों की संख्या 1 अवयव है, इसके 2 उप समुच्चय होंगे। क्लियर। ना 2 उप समुच्चय कौन से, एक तो ये स्वयं, कौन सा, सी, और दूसरा फाई एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ए का घात समुच्चय बना दिया, बी का घात समुच्चय बना दिया। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इन दो समुच्चयों का यूनियन बनाइए। ठीक है, तो इनका यूनियन बनाते हैं। इसके यूनियन में अवयव कौन से होंगे, सारे अवयव शामिल कर लो, ए बी, फाई और सी। फाई को डबल राइट नहीं करोगे ना, क्योंकि समुच्चय में एक अवयव एक ही बार आता है। ये हुआ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट होती है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का घात समुच्चय। उसके लिए सबसे पहले ए और बी का यूनियन बनाना पड़ेगा। ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी सी, ये 3 अवयव होंगे। अब ए यूनियन बी का क्या बनाएं आप, पावर सेट, घात समुच्चय। तो उसमें अवयव कौन से होंगे, इनके सबसेट से जो बनते हैं, इनके जितने सबसेट बनते हैं वो सारे इसके अवयव होंगे। क्या क्या बन रहे हैं, ए बी सी, ए बी, बी सी और ए सी, स्वयं ए बी सी इटसेल्फ, और फाई यानी कि रिक्त समुच्चय। तो मैंने बताया था किसी भी समुच्चय
कोई भी समुच्चय है उसके उप समुच्चय कितने होते हैं? 2 की घात उसमें अवयवों की संख्या 2 की घात 3, 8 उप समुच्चय होंगे। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8। और इन उप समुच्चयों का एक समुच्चय बना दें तो वो दिए गए समुच्चय का क्या होता है? पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय होता है। क्या ये बराबर है? आपको चेक करना है ये और ये बराबर है क्या? देखो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या बराबर है? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या बराबर है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के? देखो चेक करो अवयव। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो ए बी है, उसमें तो बहुत से अवयव हैं, बी सी, ए सी, ए बी सी, वो इसमें शामिल नहीं है ना। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन। देखो अगर लिखा जाए कहीं a माइनस बी, तो इसका अर्थ a तो है बट b नहीं। a में से b वाले अवयव निकाल दीजिए, a में से घटा दीजिए b समुच्चय, यानी कि a में से b समुच्चय वाले अवयव निकाल दो। इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें a वाले अवयव तो होंगे, इसमें कौन से अवयव होंगे? a वाले अवयव तो होंगे। ठीक है, बट a में से वो अवयव निकाल दोगे जो b के हैं। इसको बोला जाएगा a और a तो हो बट b नहीं हो, इसको ऐसे बोल सकते हैं, है ना। a मैंने बताया था इंटरसेक्शन को और बोलते हैं, b नहीं मीन b का कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। इसका a और b नहीं, अब कहीं ऐसे लिखा हो a और b नहीं, तो इसका अर्थ a वाले अवयव तो हैं बट b वाले नहीं, मीन a में से b वाले निकाल दो, मीन a माइनस बी। इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है। अब ऐसे लिखो वो b माइनस ए, तो इसका अर्थ है b और a नहीं, b तो हो बट a नहीं हो। ठीक है, b हो और a नहीं, a का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कहीं ऐसे लिखा हो b और b इंटरसेक्शन a नॉट, मतलब b तो हो बट a वाले अवयव ना हो, b में से a वाले निकाल दो। क्लियर? इसको राइट कर ले आप नोट लगा के साइड में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आगे काम देगा। इसको राइट कर ले। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 में फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 का, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। आपको राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है? a इंटरसेक्शन b। हमें प्रूव करना है, देखो क्या क्या प्रूव करना है? a बराबर प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ये आपको प्रूव करना है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, ये प्रूव करना है। तो क्या करते हैं हम? राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, RHS a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, a इंटरसेक्शन b। a माइनस b का अर्थ क्या है? a माइनस b, a तो हो पर b नहीं। अभी अभी मैंने बताया था आपको, a तो हो पर क्या ना हो? b ना हो। तो इसको राइट कर सकते हैं a और b नॉट, a और b नॉट। अब देखिए एक लॉ होता है बंटनता लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है? a इंटरसेक्शन b यूनियन c। जैसे गुणा कर रहा हूं ना, x गुणा y प्लस जेड,
क्या करेंगे आप, x गुणा y, ठीक है, प्लस x गुणा z। इसको बोलते हैं बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मीन x को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, किसमें, y एंड z में, ठीक है। तो इसी प्रकार ये भी कर सकते हैं, क्या, a का इंटरसेक्शन किसके साथ, b के साथ, यूनियन a का इंटरसेक्शन किसके साथ, c के साथ। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे पलट भी सकते हैं ऐसे, दिया हो a इंटरसेक्शन b, इस पॉइंट को भी नोट रखें, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, मतलब a का इंटरसेक्शन b के साथ यूनियन a का इंटरसेक्शन c के साथ। मीन a का इंटरसेक्शन किसके साथ, b यूनियन c के साथ। अब वापस करें तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब ये वाला लो इस पर लगाते हैं, देखिए a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b नोट। मीन a का इंटरसेक्शन किसके साथ, b यूनियन b नोट, b का कॉम्प्लीमेंट। अब वापस अगर आप करके देखें, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b नोट, ठीक है, वो पॉइंट नोट रखें। अब a इंटरसेक्शन b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, कोई भी समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट के जो लॉ थे उसमें आपने देखा था, कोई भी समुच्चय a और उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, a का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से a वाले एलिमेंट निकाल दो, अदर जो है वो a के कॉम्प्लीमेंट में। a कोई समुच्चय और उसके कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक का यूनियन बना दें तो बन जाता है कंप्लीट यूनिवर्सल। बिकॉज इसमें है, ठीक, जो इसमें नहीं है यूनिवर्सल वाले वो इसमें होंगे, ठीक है। ये लॉ भी पूरक समुच्चय का लॉ है, ठीक है। तो b एंड b का कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन बनाए तो बन जाता है यूनिवर्सल सेट, दोनों का यूनियन बनाए तो बन जाता है यूनिवर्सल सेट। अब कोई समुच्चय a, कोई समुच्चय है a 1 2 3, ठीक है, और यूनिवर्सल है 1 2 10। अब अगर दोनों का आप कॉमन निकालें तो कॉमन क्या होगा, 1 2 3 ही निकलेगा ना, 1 2 3 मीन a ही निकलेगा। ये भी लॉ आया था एक, ठीक है, पीछे जो पूरक समुच्चय के लॉ हैं और यूनिवर्सल के, वो सारे के सारे लॉ एक बार आप दोबारा देख लेना अगर ये क्लियर ना हो तो। कोई समुच्चय और यूनिवर्सल में अगर कॉमन निकालें तो वो समुच्चय a कॉमन आ जाता है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। वो देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है ऊपर, कोई समुच्चय और उसके यूनिवर्सल में अगर आप कॉमन लें, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो वो समुच्चय बन जाता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, वीडियोस कंटिन्यू सारे कंप्लीट देखें। अगर आप कोई वीडियो मिस कर देते हैं ना, वो टॉपिक, ठीक है, और उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, फिर नहीं समझ पाओगे। चेन की तरह जुड़ी हुई होती है ये यूनिट, एक कड़ी निकल गई तो सब कुछ गया। सो अगर अभी भी आपने नहीं देखे तो पीछे वाले वीडियो एक बार दोबारा देख लें और क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करें। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट पार्ट है, क्लियर, ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं तो वो मैंने उधर राइट कर दिए हैं। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या है देखिए, इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो भी सेंड कर रहा हूं, ठीक है, बट बाद में खुद भी बना के भेजूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री के, बट एक बार पैरेलल डबल वर्क चलता रहे, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो जो है वो सेंड कर रहा हूं। उसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं उसकी, बुक में देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बुक ओपन रखिए, a यूनियन b माइनस a, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें, a यूनियन b, ठीक है। प्रूव क्या करना है इसके इक्वल, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है क्या, इसके इक्वल क्या प्रूव करना है, a यूनियन b। इसको दो तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले तो a यूनियन b माइनस a को क्या लिख सकते हैं, b तो हो बट a ना हो, b तो हो बट a ना हो, मीन b और a नहीं। अब चलिए डिस्ट्रीब्यूट करें, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a नॉट,
मीन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी और कॉमन निकालें। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप इनका यूनियन बनाएं तो क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी, इनमें अगर कॉमन निकालें कोई भी समुच्चय, जैसे ए में अवयव है 1 2, यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल है 1 2 10, ए में 1 2 है, बी में 3 4 है, ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4, यूनिवर्सल, ये आगे वाले यूनिवर्सल के सबसेट होते हैं। अब ए यूनियन बी और यूनिवर्सल में अगर आप कॉमन निकालें तो ए यूनियन बी वाले ही कॉमन आएंगे, बिकॉज यूनिवर्सल तो उसमें तो सारे ही एलिमेंट्स शामिल है ना, सब इंक्लूड है। तो ए यूनियन बी वाला क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसके बराबर आएगा क्या, ए यूनियन बी, इसके बराबर आएगा ए यूनियन बी। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है इसे करने का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दो, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए, ए यूनियन ए क्या आता है, ए। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, बट हमने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था वो वाला लॉ अप्लाई किया, बी माइनस ए, मतलब बी तो हो बट ए ना हो, बी एंड ए नॉट। अब इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए यूनियन ए नॉट, यूनिवर्सल के और कॉम्प्लीमेंट के जो लॉ थे वो एक बार पीछे वाले दोबारा जरूर देख लेना, फिर भी मैं साथ साथ एग्जाम्पल दे के आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बोथ पार्ट्स कंप्लीट होते हैं।